हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद बीआर चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कबीरदास के दार्शनिक विचार। तो चलिए देखते हैं कबीरदास के दार्शनिक विचार क्या है। कबीर के दार्शनिक विचार। मनुष्य के समक्ष सृष्टि हमेशा कौतूहल का विषय रही है। सृष्टि को लेकर प्रश्न मनुष्य के मन में झकझोरते रहते हैं। यह सृष्टि क्या है, इसका रचनाकार कौन है, सृष्टि कैसे बनी, जीव क्या है, ब्रह्मा क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है आदि अनेक प्रश्न मनुष्य के मन में उठते रहते हैं। इन जिज्ञासाओं का दार्शनिक अपने अपने ज्ञान के अनुसार समाधान करने का प्रयास करते हैं। कबीरदास ने दर्शन शास्त्र विषयक पुस्तकों के अध्ययन के आधार पर ही नहीं, अपितु साधना एवं चिंतन के आधार पर ब्रह्मा, जीव, जगत, माया एवं सहज साधना पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। कबीरदास के निर्गुण ब्रह्मा। कबीरदास निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं, जिसे उन्होंने राम, मोहन, केशव, हरि, रहीम आदि अनेक नामों से संबोधित किया है। इन्होंने ईश्वर विषय कुछ संबोधन इस्लाम धर्म के और अधिकांश संबोधन हिंदू धर्म के लिए हैं। उन्होंने अव्यक्त, अनिर्वचनीय, निराकार ब्रह्मा को राम नाम से अधिक संबोधित किया है। कबीर के राम सगुण साकार के राम नहीं हैं, वे तो अव्यक्त, निर्गुण और निराकार हैं। समस्त प्राणियों में उनका निवास है। वह देश और काल से परे हैं, किंतु घट घट में समाये हुए हैं। कबीर के राम कुछ अंश में वेदांत के निर्गुण ब्रह्मा के समान हैं, किंतु कबीर ने उस विश्व से परे और विश्वव्यापी दोनों कहकर वेदांत के ब्रह्मा से अलग बताया है। कबीर ने कहा है कि भक्ति, उपासना, साधना से भक्त परम ब्रह्मा को प्राप्त कर उसमें विलीन होकर एकमय हो जाता है। कबीर ने जीव और ब्रह्मा के संबंधों को पति पत्नी के संबंधों का रूपक लेकर व्यक्त किया है। कबीर ने ब्रह्मा की प्राप्ति के लिए सहज साधना को ही सर्वोपरि माना है। कबीर ने कहा कि सहज साधना से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। कबीर की साधना में उपनिषदों के ज्ञान, योग और प्रेम का अद्भुत एवं मनोरम समन्वय है। कबीर के अनुसार आत्मा क्या है? कबीर ने जीव को ब्रह्मा का अंश माना है। कबीर ने जीव को ब्रह्मा का ही अंश माना है। वे जीव और ब्रह्म अथवा आत्मा और परमात्मा को एक मानते हैं। उन्होंने कहा भी है कि आत्मा राव अवर नहीं दूजा। जिस प्रकार ब्रह्मा सर्वव्यापक है, उसी प्रकार आत्मा केवल शरीर न होकर सर्वत्र है। कबीर ने कहा है कि आत्मा शरीर नहीं है, ये तो एक शरीर में ज्योतिर्मय एक पिंड है, क्योंकि वह ब्रह्मा का ही दूसरा स्वरूप होता है और आत्मा को ब्रह्मा से अलग जानना केवल अज्ञान आधारित है। जब गुरु के द्वारा आत्मा ज्ञान से चेतनशील हो जाती है, तब परमात्मा मिलते हैं और जीव और ब्रह्म, क्योंकि वह ब्रह्मा का ही एक दूसरा रूप है, आत्मा को ब्रह्मा से अलग जानना केवल अज्ञात पर आधारित है। जब गुरु के द्वारा आत्मा ज्ञान से चेतनशील हो जाती है, तब परमात्मा मिलते हैं और जीव और ब्रह्मा में अद्वैत भाव स्थापित हो जाते हैं। अद्वैत भाव, आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाता है, वो एक ही स्थिति में स्थापित हो जाते हैं। इस स्थिति में दोनों एकाकार हो जाते हैं और जीव को अपने जीवन का महत्व व उद्देश्य ब्रह्म दर्शन प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट है, कबीर ने जीवन को अपना वास्तविक स्वरूप पहचानने की बात कही है और जीव जब आत्मा और परमात्मा का एक ही स्वरूप माना जाता है, तब वह सांसारिक एवं त्रिविध दुखों, दैहिक, वैदिक और भौतिक से मुक्त होकर परमात्मा हो जाता है और ऐसी आत्मा अजर और अमर हो जाती है। कबीर के अनुसार जगत क्या है, संसार क्या है? कबीर ने जगत को परम ब्रह्मा परमेश्वर ही की सत्ता माना है। उन्होंने जगत को सत्य, निष्ठ, शाश्वत एवं चिंतन माना है, लेकिन वे संसार और जीवन को असत्य और क्षणभंगुर भी मानते हैं। कबीर के अनुसार संसार के विषयों में सुख प्राप्ति की अभिलाषा मात्र एक भ्रम है।
मनुष्य संसार में आकर विषय वासनाओं एवं सांसारिकता में फंसकर दुख भोगता रहता है। इसलिए उनका आग्रह है कि संसार को नश्वर जानकर मनुष्य को समय रहते जागृत होकर जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति का प्रयास करना चाहिए। वे मानते हैं कि मनुष्य को यह मुक्ति स्वयं को ब्रह्मा में लीन कर लेने से मिलती है। नेक्स्ट, कबीर के अनुसार माया क्या है? कबीर के अनुसार मनुष्य को राम में मिलाने में सबसे बड़ी बाधा माया की है। कबीर ने माया को अविद्या कहा है, जो जीवों को मोहित करती है, सत्य और ज्ञान को ढक देती है और मनुष्य के भीतर काम, वासना और तृष्णा को जन्म देती है। माया के विभिन्न प्रकारों पर कबीर ने विशेष बल दिया है। वह काम, कामिनी, अहंकार, लोभ, मोह आदि विविध रूपों से मनुष्य को अपने जाल में फंसाती है। कबीर ने माया को विचित्र मोहिनी शक्ति कहा है, जो बरबस जीव को अपनी ओर सम्मोहित करती है। जैसे माया ऐसी पापिनी फंदा ले बैठी हाट, सब जग तो फंदा परया कबीरा आया काट। कबीरदास जी कहते हैं कि माया तो एक ऐसी पापिनी है जो फंदा लेकर इस संसार रूपी बाजार में बैठी है और सबको, जगत के प्रत्येक जीव को अपने मोह माया के जाल में फंसा लेती है। लेकिन कबीर ने ब्रह्मा का ज्ञान प्राप्त करके, परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करके कबीर ने उस मोह माया के जाल को काट कर बाहर निकल गया है। माया मन में आशा, तृष्णा, मान, सम्मान, लोभ, मोह, क्रोध आदि को जन्म देती है। वह मन को अपने वशीभूत कर जीव को ब्रह्मा की ओर उन्मुख नहीं होने देती। वह मन को प्रभावित कर साधना पथ से विचलित कर देती है। कबीर ने ऐसे मन की निंदा की भर्त्सना करते हुए कहा है, कोटि कर्म पल में करे यह मन विषय सवादी, सतगुरु शब्द न माने जन्म गंवाया बादी। कोटि कर्म पल में करे। कबीरदास जी कहते हैं कि इंसान करोड़ों कार्य पल भर में कर सकता है, लेकिन इस मन के विषय में फंसकर वह मन के अनुसार दौड़ता रहता है, मन के अनुसार ही सांसारिक मोह माया के स्वाद को चखता रहता है। सतगुरु शब्द न माने, जब तक मनुष्य इस सतगुरु के शब्द को नहीं मानता है, जन्म गंवाया बादी, तब तक अपने जन्म को ऐसे ही इस संसार के मोह माया के जाल में फंसकर गंवाता रहेगा। ऐसे विषय आसक्त मन को ईश्वर की ओर उन्मुख करने के लिए कबीर ने उसे मार डालने की बात कही है, क्योंकि तभी जीव को ब्रह्मा की प्राप्ति असंभव है। मैं मता मन मारी रे, नाना करी करी पेशी, तब सुख पावे शोंदरी, ब्रह्म जल के सीसी। मैं मता मन मारी मारी के, मैंने अपने मन के मत को, विचार को मार दिया है। नाना करी करी पीसी, और भक्ति के तत्वों को महीन करके पीस लिया है, अर्थात ब्रह्म के ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। तब सुख पावे सौंदर्य, तब जाकर के मेरी आत्मा रूपी सौंदर्य को सुख मिला है। ब्रह्म जल के शीशी, और एक ये शरीर रूपी शीशी में ब्रह्म झलकने पर मेरी आत्मा रूपी सौंदर्य को सुख प्राप्त हो गया है। माया को वशीभूत करने के लिए कबीर ने भक्ति का मार्ग सुझाया है। भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण करने से माया का अंधकार विलीन हो जाता है और जीव को मोक्ष पद की प्राप्ति हो जाती है। कबीर के अनुसार सहज साधना क्या है? कबीर ने अपने उपदेशों में सहज शब्द का यत्र तत्र जिक्र किया है। कबीर ने सहज शब्द कहीं ब्रह्मा और कहीं उसे प्राप्ति की साधना के रूप में प्रयुक्त किया है, जो ब्रह्मा वाणी के द्वारा वर्णित नहीं हो सके, जो कल्पना से परे है, जो विश्व आशित है, ऐसे उन्होंने सहज कहा है। यही सहज भाव अंतरात्मा रूप में भी विद्यमान रहता है। कबीर का सहज ज्ञान एवं प्रेम दोनों ही काव्य का विषय है। सहज ही परम प्रिय राम है, जो प्रत्येक प्राणी में विद्यमान है। कबीर ने इस सहज की प्राप्ति के लिए विषय वासनाओं का त्याग आवश्यक माना है। कबीर ने सहज को साधना की अवस्था के रूप में प्रयुक्त किया है। वे मानते हैं कि सहज वह अवस्था है जिसमें मनुष्य सरलता से विषय वासनाओं का त्याग कर
के और पांचों इंद्रियों को वश में कर के ऐसी पवित्र आत्मा राम में एकाकार होकर समा जाती है। यथा जैसे सहज सहज सब कोई कहे, सहज चिन्ह कोई, जिन्हें सहज हरि जी मिले, सहज कहीं जे सोई। सहज सहज सब कोई कहे, हर कोई व्यक्ति सहज साधना को करना चाहता है, सहज चिन्हे न कोई, लेकिन सहज के मतलब को कोई बिरला ही समझ पाता है। जिन सहज हरि जी मिले, जिन्हें सहज साधना से हरि भगवान मिल गए हैं, सहज करी जे सोई, उसी ने सहज साधना की है। अन्यथा सहज साधना के चक्कर में भी व्यक्ति अंधकार में फंसता चला जाता है। कबीर की साधना में ज्ञान का महत्वपूर्ण स्थान है। कबीर ने सहज साधना को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया है। उसकी साधना में ज्ञान, योग और प्रेम की महती भूमिका है। कबीर की साधना में तीर्थ, व्रत, संन्यास, धुनी रमाना, शारीरिक आसन, प्राणायाम और ब्रह्म आडंबरों के लिए कोई स्थान नहीं है। वे तो नाम स्मरण, ब्रह्मा में चित्त को स्थापित करने, अजपा जाप और सहज शून्य में समाधि को ईश्वर प्राप्ति का साधन मानते हैं। नेक्स्ट है कबीर की सामाजिक चेतना। कबीर की साधना आध्यात्मिक होते हुए भी समाज के प्रति संवेदनशील है। वे भक्त, समाज सुधारक एवं युग नेता हैं, उन जिन्होंने अपने उपदेशों के माध्यम से सामाजिक न्याय एवं समरसता की बात की है। उन्होंने अपने युग में व्याप्त अंधविश्वासों, रूढ़ियों, सांप्रदायिक एवं धार्मिक कट्टरताओं तथा कर्मकांड के बाहरी आडंबरों का डटकर विरोध किया है। वे समाज को सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक शोषण से दिलाने वाले समाज सेवी हैं। कबीर मानते हैं कि समाज की एकरूपता तभी संभव है जबकि समाज में जाति, वर्ण एवं वर्ग भेद न हो। इसलिए कबीर ने जाति, वंश, अधर्म, संस्कार और शास्त्रगत रूढ़ियों का मायाजाल तोड़ने का प्रयास किया है और कहा है कि जाति जाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। जाति पाति पूछे नहीं कोई, जात पात पूछने में कुछ नहीं रखा है। जो हरि का भजन करता है वही हरि का हो सकता है। यह कहकर मानव मन के लिए समानता का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। कबीर द्वारा प्रचारित धर्म मानव धर्म और विश्व धर्म है। कबीर विश्व बंधुता के प्रबल समर्थक हैं। वर्तमान परिदृश्य में व्यापक वर्ग विद्वेष रूपी विष से ग्रस्त और मानवता के रक्त विपांसु मनुष्य के लिए कबीर की यह घोषणा ही साई से सब जीव है, निश्चित रूप से नव मानव प्रदर्शन है। कबीर का सामाजिक विश्लेषण क्या है? पहले सामाजिक चेतना के बारे में उसने जागरूक किया, सुधार थे, अब उसका विश्लेषण किया। जिन दिनों कबीरदास का आविर्भाव हुआ था उन दिनों हिंदुओं में पौराणिक मत ही प्रबल था। देश में नाना प्रकार की साधनाएं प्रचलित थी। कोई वेद का दीवाना था तो कोई उदासी और कई तो ऐसे थे जो दीन बनाए फिर रहा था, तो कोई दान पुण्य में लीन था। कई व्यक्ति ऐसे थे जो मदिरा सेवा में भी सब कुछ पाना चाहते थे तथा कुछ लोग तंत्र मंत्र, औषधि, करामात को अपनाए हुए था। यथा जैसे एक पट हीर पाठ, एक भी उदास, एक नगन निरंतर रहे निवास, एकम जिग जुगुनु तन खाने, एक राम नाम संग रहे लीना। कबीरदास जी कहते हैं एक पट हरि राम, एक ईश्वर ही एक है, उसी का पाठ पढ़ते रहो। एक भी उदास और एक नगर निरंतर रहे निवास, और वही नग रूपी परमात्मा हमारे शरीर में निरंतर निवास करता है। एक जिग जुगनी तन खनी, और एक से ही ये संसार जुगनों की तरह चमकता है। एक राम नाम संग रहे लीना, और वह एक राम नाम के संग ही अगर लीन रहते हो तो तुम्हें परमात्मा या ब्रह्मा की प्राप्ति हो सकती है। कबीर ने अपने चारों ओर जो कुछ भी देखा, सुना और समझा उसका प्रचार अपनी वाणी के द्वारा जोरदार शब्दों में किया है। ऐसा जो जोग न देखा भाई, भूला फिरे लिए गफिलाई, महादेव का पंथ चलावे, ऐसा बड़ो महंत कहावे। ऐसा जो जोग न देखा भाई, कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसा योग मैंने कहीं नहीं देखा। भूला फिरे लिए गफिलाई, वह परमात्मा को भूल करके और फूला
घूम रहा है, महादेव का पंथ चला, और वो कह रहा है कि मैं महादेव का पंथ चला रहा हूँ। ऐसा बड़ो महंत कहावे, और जो सबसे बड़ा महंत कर रहा वह अज्ञानी सबसे बड़ा महंत कहलाता है, जो ज्ञान देता घूमता है। कबीरदास जब अपने तत्कालीन समाज में प्रचलित आडंबर देखकर चकित रह गई है समाज की इस दोहरी नीति पर, उन्होंने फरमाया है कि पंडित देखूं मन मुँह जानी, कछु कछु छह छूती, कहाते उपजी तन ही छूती तुम मानी। समाज में छुआछूत का प्रचार जोरों पर देखकर कबीर साहब ने उसका खंडन किया है। उन्होंने पाखंडी पंडित को संबोधित करते हुए कहा कि छुआछूत की बीमारी कहाँ से उपज गई है। तुम कत ब्राह्मण तुम कत शुद्ध, तुम कत लोहू तुम कत दूध, जो तुम बामन बामनी जाया, आन बाट काहे नहीं आया। तू कत ब्राह्मण, वो कह रहा है कि तुम कहाँ से तो ब्राह्मण आया है, कहाँ से शुद्ध आया है। हम कहते लोहू तुम कत दूध, और हम कहते हैं ये सब लोहू लहू की ही बने हुए हैं, सब एक ही लहू से बने हैं। तुम कत दूध, और तुम कब दूध से बने हुए हो। जो तुम बामन बामनी जाया, जो एक ब्राह्मण को ब्राह्मणी से पैदा होता है, आन घाट काहे नहीं आया, तो फिर वह उसी घट से क्यों जन्म लेता है। अर्थात हम सब का जन्म एक ही ईश्वर, हम सब एक ही ईश्वर के संतान हैं, एक ही लहू से बने हैं, एक ही हाड़ मांस का हमारा शरीर है, तो हम जात पात में कहाँ से बट गए हैं। महात्मा कबीर ब्राह्मण अभिमान यह कहकर तोड़ते हैं कि अगर तुम उच्च जाति के खुद को मानते हो तो तुम किसी दूसरे मार्ग से क्यों नहीं आए। इसी प्रकार कबीर ने समाज व्यवस्था पर नुकीले एवं मर्मभेदी अंदाज से प्रहार किया है। समाज में व्याप्त आडंबर, कुरीति, व्यभिचार, झूठ और पाखंड देकर ये उत्तेजित हो जाते हैं और चाहते हैं कि जन साधारण को इस प्रकार के आडंबर एवं विभेदों से मुक्ति मिले और उनके जीवन में सुख आनंद का संचार हो। महात्मा कबीर के पास आध्यात्मिक ज्ञान था और इसी ज्ञान के द्वारा वे लोगों को आगाह करते थे। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जंजीर। आया है तो जाएगा, अगर तुमने इस संसार में जन्म लिया तो एक बार इस संसार को छोड़ करके जाना जरूर है। राजा रंक फकीर, राजा हो, रंक हो या फिर कोई फकीर हो, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जंजीर, और उस एक ही सिंहासन पर चढ़कर और उसी जंजीर से बंधकर हमें इस संसार से मुक्ति पानी होगी, जाना होगा। अपने कर्तव्य के अनुसार हर व्यक्ति को फल मिलना निश्चित है। हर प्राणी को यहाँ से जाना है। समाज में व्याप्त कुरीतियों को मिटाने और जन समुदाय में सुख शांति लाने के लिए कबीर एक ही वस्तु को अचूक औषधि मानते हैं और वह है अध्यात्म से चाहते हैं कि मानव इसका नियमित सेवन करे। आधुनिक संदर्भ में भी यही बात कही जा सकती है कि आज भी भारतीय समाज की वही स्थिति है जो कबीर काल में थी। सामाजिक बाह्य आडंबर, भेदभाव, ऊंच नीच की भावना आज भी समाज में व्याप्त है। व्यभिचारी भ्रष्टाचार का बाजार गर्म है। इस नाजुक परिस्थिति में आध्यात्मिकता तथा नैतिकता ही उसे उभार सकती है। कबीर साहित्य ऐसे ही विचारों, भावनाओं और शिक्षाओं की गठरी है। उन्होंने मानव जीवन के सभी पक्षों को स्पर्श किया है। अतः आज की स्थिति में कबीर साहित्य हमारा मार्गदर्शन करने में पूर्ण रूप से सक्षम है। कबीर का उपदेश सार्वभौम, सार्वजनिक, मानवतावादी तथा विश्व कल्याणकारी है। उन्होंने सामान्य मानव धर्म तथा समाज को प्रतिष्ठा के लिए जिस साधन का प्रयोग किया था वह सांसारिक न होकर आध्यात्मिक था। आधुनिक संदर्भ में कबीर का कहा गया उपदेश सभी दृष्टियों से प्रासंगिक है। जिस ज्ञान और अध्यात्म की चर्चा आज के चिंतन और संत कर रहे हैं वही उद्घोषणा कबीर ने 15वीं शताब्दी में की थी। अतः आज भी कबीर साहित्य की सार्थकता और प्रासंगिकता बनी हुई है। आज के परिवेश में जरूरी है कि इसका प्रसार किया जाए ताकि देश और समाज के लोग इससे लाभान्वित हो सकें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।